उस मटके को लेके उसने बाहर फेंक दिया और वो बेचारा मटका वहीं पर रोने लगा। हे भगवान, अब मैं क्या करूं? अब तो मुझे अपना कहने वाला कोई भी नहीं है। मैं तो टूट गया हूँ और किसी के काम में भी नहीं आऊंगा। अब मैं क्या करूंगा? अब मैं कहाँ जाऊंगा? अभी तो यहाँ पर ही अकेला पड़ा रहूंगा। मैं अपने दोस्तों के साथ कितना खुश था। क्यों मैं यहाँ आया? क्यों मैंने लालच किया? अब तो मेरे पास कोई भी नहीं है अपना कहने को। अकेला ही यहाँ पर पड़ा हूँ। तभी ठीक उसी वक्त एक बूढ़ा सा आदमी वहां से जा रहा था। उसने जैसे ही वो मटका देखा, तुरंत ही उसे उठाकर अपने घर ले आया। मटका रास्ते भर सोच रहा था, अरे ये बूढ़ा आदमी मुझे लेके क्या करेगा? मैं तो ऐसे ही टूटा हुआ हूँ। तभी वो बूढ़ा आदमी उसी मटके में पानी भर के रोज पीता था और उसको बहुत ही शांति महसूस होती थी। तभी एक रोज मटका ने कहा, जी महाशय, मैं तो इतना टूटा हुआ हूँ, आप तो आपके लिए एक नया सा अच्छा सा मटका खरीद सकते हैं ना। मेरे जैसे टूटे हुए मटके को आप घर में उठाकर क्यों लेके आए? देखो, तुम टूटे हुए हो, मगर तुम में तो पानी भर सकता हूँ ना। तुम में तो पानी रह सकता है और मेरे काम में तो तुम बहुत आती हो। तुम में तो मैं पानी भर सकता हूँ और ज्यादा दिन भी रख सकता हूँ। मेरे पास इतना पैसा नहीं है कि मैं एक नया मटका खरीद सकूं। ये तो सबसे बड़ी बात है कि तुम मेरे काम में आते हो। और दिखावा बिल्कुल भी मायने नहीं रखता कि तुम कैसा दिखते हो, खूबसूरत दिखते हो या बदसूरत, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। मगर तुम किसी के काम में आते हो, तुम किसी को उसके काम में सहायता करते हो, ये मायने रखता है। ये बात हमेशा याद रखो। जी महाशय, आपने बिल्कुल सही बोला। मैं हमेशा सोचती थी कि कोई अमीर आदमी के साथ रहूंगा तो मेरा भी मूल्य बहुत बढ़ जाएगा, मगर मैं बहुत ही गलत थी। मगर इससे ज्यादा जरूरी है हम उसके लिए कितने फायदेमंद हो सकते हैं, हम उसके काम में कितने आ सकते हैं। इसी तरह उस मटके को बहुत ही अच्छी शिक्षा मिली। उसके बाद से वो मटका बहुत ही खुश रहने लगा, क्योंकि उसको जीवन का मतलब और जीवन का मूल्य पता लग गया। दिखावा के बदले अगर किसी के काम आ सको तो वो बहुत ही मूल्यवान होता है। आगे की कहानी देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। आगे की कहानी बहुत ही जल्दी आने वाली है।